नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम सेंसस कार्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय एचएलबी लेआउट मैप बनाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से रांची जैसे शहरी क्षेत्र के संदर्भ में शहरों में एचएलबी लेआउट मैप तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं आपस में सटे हुए होते हैं। बहुमंजिला इमारतें होते हैं, संकरी गलियां होती है और कई बार एनुमरेटर ब्लॉक के सीमा को लेकर भ्रम पैदा होता है। यदि लेआउट मैप सही से नहीं बनाया गया तो कुछ मकान छूट भी सकते हैं, डुप्लीकेशन भी हो सकता है या एचएलबी बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे एचएलबी लेआउट मैप क्या होता है, सेंसस में इसका महत्व क्या है, रोड, गली, अपार्टमेंट, स्लम और लैंडमार्क को कैसे चिन्हित करें, सेंसस लेआउट का सही तरीके से कैसे दर्शाएं, हाउसेस को कैसे दर्शाएं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स को कैसे मैप करें, एनुमरेटर एरिया को ओवरलैप से कैसे रोकें, एनुमरेटर और सुपरवाइजर के द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां क्या क्या होती है और कैसे उससे छुटकारा पाया जाए। रांची जैसे शहरों में फील्ड वेरिफिकेशन के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं, ये सब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इस क्षेत्र के जो भी एरिया है हम आपस में अभी देखेंगे एंड एचएलबी लेआउट मैप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये रांची का ये वाला जो इलाका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एचएलबी का एक सैंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब एनुमरेटर आईडी जनरेट हो जाएगा, एनुमरेटर को मैसेज आ जाएगा, तो एनुमरेटर को एक तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा अपने चार्ज अफसर की तरफ से। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर पाएगा वो, उसके बाद उसको टेक्स्ट मैसेज में यूजर आईडी पासवर्ड आएगा अपने आईडी के लिए। तो एक ऐप होगा जिसको बोलते हैं एचएलओ मोबाइल ऐप। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए ये ऐप जरूरी है। एचएलओ ऐप डाउनलोड करके आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड देके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मैप सेक्शन में एक मैप का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, खुद का एरिया के हिसाब से वो पीडीएफ को जब आप व्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। जो जो एक वार्ड का एक हिस्सा आपको मिलेगा, ये मान लीजिए आपका एचएलबी है, आपका एरिया है, इसका जो चारों तरफ बाउंड्री है यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा एंड उस वार्ड के आपके जो एरिया है ये थोड़ा विविडली दिखाया जाएगा एंड आसपास का जो आपका नेबरिंग एरिया है वो थोड़ा फेंटेड दिखाया जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक प्रिंट आउट मिलेगा अपने खुद का एरिया का, एचएलबी का एरिया का, मगर चूंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो आपको इस पीटीएफ के जरिए में अच्छे से दिखाया जा सकेगा कि किस तरह का आपका एरिया है और कहाँ से लेकर आपका एरिया कहाँ तक जाता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर जब आप एचएलओ मैप में लॉगिन करेंगे, पीडीएफ देखेंगे और आपके अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे जो मैप है उसको देखेंगे। दोनों में एचएलबी नंबर सेम होना चाहिए, दोनों का एरिया सेम होने पर आप काम शुरू कर सकते हैं। पहला 2-3 दिन आप क्या करेंगे, आप फील्ड विजिट करेंगे सुपरवाइजर के साथ। पहला 2-3 दिन बहुत जरूरी है। 2-3 दिन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसे कि आपका नॉर्थ में आपका बॉर्डर एरिया का बॉर्डर कहाँ पे है, साउथ में आपका बॉर्डर कौन सा वाला है, ईस्ट में, वेस्ट में आपका बॉर्डर क्या क्या है, ये सबको जानना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर भी घुस के कहाँ पे रोड जाता है, किस तरह का रोड जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स क्या है, ये सब भी मार्क करना है। ठीक है, तो हमें पढ़ाया गया है, हमें जो बुक मिला है सेंसस का बुक, उसमें भी मेंशन है कि किस तरीके से मैप को बनाया जाए। मैं थोड़ा थोड़ा जो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें उसको बता देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, उसके अंदर लाइन खींच के, ठीक है, ऐसे पॉन्ड को दिखाया जाएगा। अगर पक्का वाला रोड हो, वो चाहे सीमेंट हो या फिर हमारा टार का रोड हो, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं। अगर पक्का रोड हो तो उसको ऐसे कंटिन्यूस पैरेलल लाइन में दिखाते हैं। ठीक है, ये है पक्का रोड। ठीक है, अगर कच्चा रोड हो इसको पैरेलल हाइपन लाइन में दिखाते हैं। ठीक है, ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है कच्चा रोड का। ठीक है, अगर पाथवे है, जैसे फुटपाथ है, कोई पगडंडी है, तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। ठीक है, ये पगडंडी है,
मतलब जो फुटपाथ है उसको ऐसे दिखाते हैं। और कोई पक्का मकान है तो उसको ऐसे बॉक्स के हिसाब से दिखाते हैं, और कोई कच्चा हाउस है तो उसको ट्रायंगल की तरफ जैसा दिखाते हैं। अगर पक्का हाउस रेसिडेंशियल है तो खाली रहेगा, अगर नॉन रेसिडेंशियल है अर्थात अनावासिक रो के लिए यूज हो रहा है तो ऐसे उसके अंदर लाइन खींचा जाएगा। उसी हिसाब से अगर कच्चा हाउस नॉन रेसिडेंशियल अर्थात अनावासिक गृह के लिए यूज हो रहा है तो उसके भीतर भी ऐसे लाइन खींचा जाए। ये कुछ कॉमन चीजें हैं तो हमें याद रखना है। अदरवाइज मैप में तो होगा ही, आपको जो A3 साइज का मैप मिलेगा मैप पेपर, तो उसमें ये सब लीजेंड्स लैंडमार्क्स ये सब मेंशन रहेगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जो पीडीएफ आपका है या फिर जो प्रिंट आउट मिला है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, उसको देख के अपने मैप का एक ऐसा बॉर्डर बना देंगे। तो बॉर्डर को इससे हाइपेन डॉट ऐसे दिखाएंगे, ये बॉर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, बॉर्डर बनाने के बाद सबसे पहले बॉर्डर बना दिए। एंड एक और चीज, हमें पता है कि डायरेक्शन क्या मैप में क्या होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको देते हैं हम नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाला को साउथ, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट। तो हमारा जो मैप है, मैप में जो बिल्डिंग का नंबरिंग है, हमेशा हमें ये शुरू करना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो एंड खत्म हो साउथ ईस्ट पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम बिल्डिंग का नंबरिंग करके यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, बॉर्डर बना दिया, हमारा जो HLB है उसका बॉर्डर बना दिया। ठीक है, तो बॉर्डर बनने के बाद हम बनाएंगे उसमें रोड। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो पक्की सड़क है तो मैंने उसको बना दिया। ठीक है, ये जो चारों तरफ रोड है उसको बना दिया, वो सारे के सारे यहाँ पे पक्की सड़क है। ठीक है, उसके अंदर जो कच्ची सड़क होते हैं उसको भी हम ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट सड़क का नाम लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे जो बीच वाला एरिया है वो छोटा तालाब है रांची का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लैंडमार्क देके लिख देता हूँ, छोटा तालाब। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क हो गया छोटा तालाब, इसको मैंने दिखा दिया। उसके बाद इंपोर्टेंट रोड्स का नाम लिखना है। यहाँ पे नॉर्थ वाला जो बॉर्डर है हमारा HLB का, तो यहाँ पे इस रोड का नाम है फतेह मिर्जा रोड। तो यहाँ पे रोड का नाम लिख देता हूँ मैं, फतेह मिर्जा रोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक लैंडमार्क भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। यहाँ पे ऐसे लैंडमार्क देके हमें लिख देना है मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। राइट, यहाँ पे एक फिटनेस सेंटर है, ये भी एक हमारा लैंडमार्क में जा सकता है, इसका नाम है SRK फिटनेस। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो रोड जाता है बीच में से, ये जो रोड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसका नाम है जसवंत सिंह मार्ग। यहाँ पे लिख देता हूँ जसवंत सिंह मार्ग, ये वाला रोड का हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी बीच वाला एक सड़क जाता है, इस सड़क का नाम है छोटा तालाब रोड। छोटा तालाब रोड। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट रोड्स के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बिल्डिंग पुट करते हैं। तो हमें बोला गया था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रोड के दोनों साइड पे जहां जहां भी ऐसे मकान है, उसी मकान के हिसाब से हम मकान पुट करते जाएंगे। यहाँ पे जरूरी है कि हम फील्ड के ऊपर रह के ही ये काम करें। ठीक है, क्योंकि फील्ड के अंदर नहीं रहेंगे, सिर्फ मैप के हिसाब से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गलती यहाँ पे होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा फील्ड पे जाके प्रॉपरली वेरीफाई करके कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है, उसी हिसाब से रोड के दोनों तरफ या फिर एक तरफ, जिस तरफ भी हमारा बिल्डिंग है, पहले तो रोड बनाएंगे जितने सारे रोड्स। ठीक है, वो चाहे कच्चा हो पक्का हो, क्योंकि रोड बनाने के बाद क्या होगा कि हमें बिल्डिंग पुट करना आसान रहेगा।
ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग जो होते हैं वो रोड के आइदर साइड पे होते हैं। आइदर जो बिल्डिंग है रोड के लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे एचएलबी का। बॉर्डर बनाने के बाद हम बनाएंगे रोड। ठीक है, तो जब इतने सारे रोड्स हमने बना दिया, ठीक है, जो सारे जितने भी फील्ड पे रोड बिल्डिंग है वो सारे बिल्डिंग बना देने के बाद हम देखेंगे कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होता है। तो हमारा नियम के हिसाब से जो गाइडलाइन हमें मिला है, गाइडलाइन के हिसाब से सबसे पहला हमारा ये वाला बिल्डिंग बिल्डिंग नंबर 1 होगा। मान लीजिए बिल्डिंग नंबर 1 पे 4 सेंसस हाउस है। सेंसस हाउस और बिल्डिंग के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सेंसस हाउस बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है। नंबर 1 बिल्डिंग में 2 सेंसस हाउस है, नंबर 2 बिल्डिंग में 3 सेंसस हाउस है, नंबर 3 बिल्डिंग में बिल्कुल सेंसस हाउस एक ही है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4। इससे कर करके जिस तरह मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में नंबरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे 5 6 7 ऐसे जिस जिस डायरेक्शन में मैं नंबरिंग करूंगा उसी डायरेक्शन में मेरा आरो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर भी ये सारे बिल्डिंग को भी नंबरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ आना है, ये सारे बिल्डिंग को ऐसे नंबरिंग कर करके ठीक है, लास्ट को ये वाला बिल्डिंग जो कि साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व में है उसको लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह का हमारा लेआउट मैप दिखेगा। एंड एक और चीज मान लीजिए जो हमारा लेआउट मैप है इसका नंबर है मान लीजिए 0075। ठीक है, मान लीजिए ये है 0074, ये यहाँ पे एक बॉर्डर में एक और एचएलबी है। ठीक है, आपका जो पीडीएफ है इसमें ये वाला दिखा देंगे वो कि आपका नेबरिंग में कौन कौन सा एचएलबी है, मतलब कौन कौन सा एरिया में और दूसरे एनोमेटर काम करते हैं, आपका बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है। मान लीजिए 0073, दिस इज 0076, 0077। ठीक है, तो आप जब आपका लेआउट मैप बनाएंगे आपके बॉर्डरिंग एचएलबी का नंबर भी साइड में लिखना है। यहाँ पे आप लिख देंगे 0074, यहाँ पे लिख देंगे 0073, यहाँ पे लिख देंगे 0076, यहाँ पे लिख देंगे 0077। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सेंसस लेआउट मैप। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।